कि जब कभी भी व्यक्ति के कपड़े में आग पकड़ती है, लगती है, तो जो व्यक्ति वह क्या करता है, इस कवर विद द ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। ओके, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को आग पकड़ लेती है तो आप देखते होंगे कि उस आग को बुझाने के लिए, किसी का व्यक्ति को कपड़े में आग लग गई तो उसको बुझाने के लिए एक ब्लैंकेट लिया जाता है, जिसकी मदद से फायर को रोका जा सके, फायर को कम किया जा सके या बुझाया जा सके। कैन यू गेस वाई? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा। यहाँ से एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मैं हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ। क्या होगा? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड व्हेन द पर्सन हु कैच द फायर व्हाट हैपन? ओके, सो यू कैन राइट फ्रॉम द आंसर हियर। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। चलिए, आप जो एक्सपीरियंस है वो ये है, इसको ब्लैंकेट से ढक दिया गया। देखिए, सम ऑफ एक्सपीरियंस, डज अ माचिस स्टिक बर्न बाई इटसेल्फ। आप देखते होंगे, कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं। क्या माचिस जो है खुद अपने आप से जलती है क्या? हाउ डज इट बर्न? वो जलता कैसे है? यू मस्ट हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ऑफ द पीस ऑफ पेपर। डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग माचिस स्टिक इज ब्रॉट नियर इट? तो यहाँ आप देखे होंगे, एक्सपीरियंस किया होगा कि जो पीस ऑफ पेपर है वह भी अपने आप से नहीं जलता। डज इट बर्न? और वह तभी जलता है जब बर्निंग माचिस स्टिक्स को किसकी, उसकी पास में ले जाया जाए। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय द ब्रिंगिंग अ लाइटिंग माचिस स्टिक्स नियर इट? क्या आप पीस ऑफ वुड को, जो बहुत बड़ा है साइज में, उसको एक सिंपल सी माचिस स्टिक्स को पास में लाकर के उसको लाइट प्रोड्यूस किया जा सकता है क्या? जलाया जा सकता है क्या? वाई डू यू हैव यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर एंड वुड और कोल? ऐसा क्यों होता है कि वुड और कोल को जलाने के लिए आप लोग जो है पेपर का यूज करते हैं, केरोसिन ऑयल का यूज करते हैं? हैव यू हेयर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर? क्या कभी आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है? तो इसको देख लेते हैं, फॉरेस्ट फायर के बारे में क्या है। ओके, चलिए मैं उसका आंसर बता दे रहा हूँ पहले, कि जो ये ब्लैंकेट है वह जलते हुए व्यक्ति को क्यों उड़ाया जाता है, क्यों ढका जाता है जलते हुए व्यक्ति के चारों ओर ब्लैंकेट को? तो इसके पीछे वजह है बेटा, जब कभी भी आपकी फैमिली में या किसी भी व्यक्ति को जिसको आप देखते हो कि वह उसके कपड़े में आग पकड़ लिया है या फायर कैच कर लिया है और उसकी वजह से वह लगातार जल रहा है, तो उस टाइम पे किसी मोटे कपड़े को लेके आइए, और यदि आपको ब्लैंकेट मिल पाए तो ये बहुत अच्छी बात है, और उस व्यक्ति को जो जल रहा है उसके ऊपर जाकर ढक दीजिए, और थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आग बुझ चुकी होगी, फ्लिकर हो चुकी होगी। बात क्या है? बात ये है कि जैसे ही ब्लैंकेट आप उसको ढकते हो तो जो एयर का कॉन्टैक्ट है वह खत्म हो जाता है, एयर का कांटेक्ट खत्म हो जाता है, और जब एयर का कांटेक्ट, ऑक्सीजन जब एयर को नहीं, आग को नहीं मिल पाता, तब जो है आग जलना बंद कर देता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आग तभी जलती है जब उसको 3 नेसेसरी चीज़ें उसको मिले। फर्स्ट, फ्यूल उसको मिले, दूसरा हीट या टेम्परेचर उसको मिले, और तीसरा ऑक्सीजन उसको मिले। इसमें से तीनों में से यदि एक भी चीज़ों का कनेक्शन काट दिया जाए तो आग बुझ जाती है। ये हमेशा ध्यान रखिए आप। ब्लैंकेट के कंडीशन पे क्या है? ब्लैंकेट के कंडीशन पे ये है कि जैसे ही व्यक्ति को उड़ाया जाता है, ढका जाता है, जो आग जिसको पकड़ लिया है, तो उसके जस्ट बाद क्या हो जाती है, एयर का जो कांटेक्ट है आग के साथ में वो स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है, और इसी स्टॉप और बंद होने की वजह से है आग भी बुझ जाती है, फ्लिकर हो जाती है। ओके, तो ये है उसके पीछे वजह, ध्यान रखना हमेशा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट फायर के बारे में आपने सुना है क्या? अभी 1-1.5 साल पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जब आग लगी थी, वहाँ के फॉरेस्ट में जब आग लगी, तो ना जाने कितने सारे, करीब बोला गया था 3 से 4 करोड़ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको इफेक्ट हुआ था इससे। तो ऐसा कभी ना हो कि फॉरेस्ट फायर के शिकार होने पड़े। ओके, और ये ज़्यादातर फॉरेस्ट फायर समर के सीज़न पर लगते हैं, जब वो जो हीट है सन के द्वारा जो प्रोड्यूस की जाती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी होती है, और वैसे भी जो प्लांट हैं जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उनकी पत्तियां ज़मीन पर गिरने के बाद सूख चुकी होती हैं, तो एज अ फ्यूल भी काम करने लगती हैं, और सन की वजह से उनको हीट भी मिल पाता है, और आप लोगों को पता है, और वह प्योरली एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन को भी ले पाते हैं। इसी वजह से कभी कभी तो ऑटोमेटिकली इनमें आग पकड़ लेती है। ओके, ड्यूरिंग द एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, आप देखते होंगे कि बहुत हाई तापमान जब समर का चल रहा होता है, एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैच फायर, कभी काल जो है क्या होती हैं, ऐसे घास जो कि बहुत ज़्यादा सूख चुके हों खेतों में देन फॉरेस्ट में, वो कि आग को पकड़ लेते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं।
फ्रॉम द ग्रास, इट स्प्रेड टू ट्रीज, और यह चलते जलते 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 और फैलते फैलते पेड़ों तक भी पहुंच जाते हैं। एंड वेरी सून, और बहुत जल्द द होल फॉरेस्ट इन ऑन द फायर, पूरा जंगल जो है आग के झपेट में आ जाता है। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच ए फायर, और ऐसे ही फायर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ओके, जब ही तो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों के एग्जांपल बताया क्या, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जब अभी कुछ साल पहले यानी 2020 में जब आग लगी, 2020 या 19 होगा, तो ना जाने कितने सारे वाइल्ड एनिमल जो है मरे थे, उसके कई सारे पिक्चर जो है न्यूज़पेपर में देखने को मिले थे, आप लोगों ने भी देखे होंगे। आगे बढ़ते हैं। डू दीज एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंट कैच फायर एंड डिफरेंट टेम्परेचर, क्या हर एक सब्सटेंट को अलग अलग टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है ताकि उसमें आग पकड़ ले? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा होता है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंट कैच फायर इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर। अब देखिए व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, सो यू कैन राइट फ्रॉम दी हियर टू हियर। ओके, कहाँ से? द लोवेस्ट टेम्परेचर से लिखेंगे इग्निशन टेम्परेचर को समझने के लिए। किसी भी सब्सटेंट को जलने का वह लोअर पॉइंट जिससे वह इजीली फायर को कैच कर ले, उस लोअर पॉइंट को ही क्या बोली जाती है? इग्निशन पॉइंट या इग्निशन टेम्परेचर बोला जाता है। ओके, तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, कैन यू टेल नाउ व्हाई अ माचिस्टिक्स डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ऑन एट रूम टेम्परेचर। आप लोग कभी इसके बारे में सोचा है क्या कि जो माचिस्टिक्स होती है या माचिस अपन घरों में जो यूज़ की जाती हैं वह रूम टेम्परेचर पे खुद से ही फायर को कैच क्यों नहीं कर लेता? वाई डज द माचिस स्टार्ट बर्निंग ऑन द रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द माचिस बॉक्स, और क्यों ऐसा होता है कि जो माचिस स्टिक्स